अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गॉर्जियस। ये व्लॉग मैं बना रही हूँ आप लोग को ये बताने के लिए कि मैंने रमज़ान के लिए क्या क्या तैयारियां कर ली हैं ताकि मेरा रमज़ान जो है ना वो बहुत ईजिली गुजर सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो अपनी इबादत में लगा सकूँ। एंड आई होप कि जो मेरे मेथड्स हैं अगर आप उसको ट्राई करें तो शायद इस दफ़ा का रमज़ान आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाए। खैर जॉइंट फैमिली सिस्टम तो आई नो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बेचारी एक औरत के लिए, लेकिन आई थिंक जब आप एक सेपरेट लाइफ जी रहे होते हो तो आपके लिए चीज़ें बहुत 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 ईजी हो जाती हैं। सो आई विल फर्स्ट बिगिन विद के हाउ हम लोग के रमज़ान में क्या होता है, मतलब मेरे घर में रमज़ान में क्या होता है। सो बेसिकली जुनेद को चावल नहीं पसंद और मुझे रोटी नहीं पसंद। सो जुनेद जो है वो सहरी में पराठा खाते हैं तो, और मैं जो है वो चावल खाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, रमज़ान से एक दिन पहले मैं अपनी दाल बना लेती हूँ जो कि मेरा 2-3 दिन चल जाती है। ओके, और मैं चटनियाँ वगैरह सब बना के रेडी रख लेती हूँ और चावल भी मैं 2 दिन के बॉईल कर लेती हूँ। सो 2 दिन के लिए मैं बिल्कुल सॉर्ट होती हूँ एंड देन फिर अगले 2 दिन के लिए अगेन मैं दोबारा से बना लेती हूँ। जुनेद के लिए मैं ये करती हूँ कि जुनेद सिर्फ सैरी करते हैं, वो डिनर नहीं करते हैं, तो मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं होती। मुझे सिर्फ एक ही हांडी पकानी पड़ती है और वो पराठा लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि इस दफ़ा आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू कि मैं जो है ना पराठों को बेल कर उनको कच्चा पक्का सेक कर फ्रीज़र कर दूँगी एंड उसके बाद सहरी में मैं निकाल कर उनको सिर्फ घी लगा के तल के दे दूँगी। सो दैट इससे ये होगा कि एक तो अगर कभी मैं बहुत देर से उठ रही हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि ओ माय गॉड पराठा नहीं बना और समथिंग लाइक दैट। एंड अदर देन दैट ये भी होगा कि रातों पे मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इबादत करने का। सो लेट्स सेव टाइम एंड डू अ लॉट ऑफ इबादत दिस मंथ। और इसके अलावा मैंने क्या क्या तैयारी की है मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो है ना मेरी हेल्पर ने रोटियाँ बेल दी। अब इसी घी हम थोड़ा थोड़ा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। इसको ऐसे फैला लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको लच्छे देंगे। अच्छा, ये देखेंगे मैंने सारे पराठे जो है ना वो कर लिए हैं। अब हम इनको बेल लेते हैं पहले। अच्छा, ये देखिए पराठा बेल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको तवे पे डालेंगे और इसको हम हल्का हल्का सेक लेंगे। और इसको हम एक दफ़ा प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि हम जो है ना इसको गरम गरम प्लास्टिक में नहीं डाल सकते कि प्लास्टिक जल जाएगा। ये देखिए, ये एक रोटी मैंने कर दी है। इस तरह से आपने प्लास्टिक्स लगाने हैं। यू कैन टेक लाइक जो कटिंग वाले प्लास्टिक्स आते हैं वो भी, अदरवाइज आप घर पे भी कोई अपना शॉपर निकालें एंड यू कैन कट लाइक दिस एंड इस तरह से आप पराठे रखते जाएं। ये अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इनको मैं इस तरह से जिपलॉक बैग में डाल दूँगी और जब मुझे पराठे बनाने होंगे ना मैं सिर्फ निकालूंगी, घी लगाऊंगी और मेरे पराठे जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। ईजी पीजी। इसका आसान तरीका ये है कि आप जब भी रोटी बना रहे हैं 2-2 3-3 करके रमज़ान तक आप सारा ढेर सारे जो है ना पराठे इस तरह से रेडी कर सकते हैं। ये मेरे फ्रोज़न पराठा रेडी हैं। अब ये फ्रीज़र में जाएंगे। रमज़ान से पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी सर्विसेज जो है ना वो घर पर ही ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास ना हिम्मत थी और ना टाइम था कि मैं सैलून जा सकूँ। तो यहाँ पर मैं दुबई ब्लिंक्स देखते देखते अपनी सर्विसेज करवा रही हूँ। आई कॉल्ड सैलून एट द डोर वालों की लड़कियों को घर पर एंड हियर आई गॉट माई पैराफिन मैनिक्योर एंड पैराफिन पेडिक्योर। एनीवेज यू गाइस, हम सफाइयों पे दोबारा लग गए थे और इकरा जो है मेरी हाउस हेल्प, हम सारी डीप क्लीनिंग कर रहे थे लाइट्स की एंड एवरीथिंग की। और मेरे घर में चल रहा था काम, पता नहीं कब मेरे घर के काम ख़त्म हो गया, आई हैव नो क्लू। बट खैर मेरे जो इंटीरियर वाले ने ना पहले दरवाज़ा ख़राब बनाया हुआ था तो अब जो है वो दरवाजे को फिक्स कर रहा था और अब सिर्फ डस्ट देखे जो उड़ रही है, या अल्लाह। एनीवेज गाइस, मैंने सहरी के लिए बनाए हैं काली दाल और ये मेरी काली दाल बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, सिर्फ सीटी लगानी थी। फ्रिज भी क्लीन कर लिया था, ये शॉपर वगैरह इकरा लेके जाएगी। मैंने सहरी के लिए सैलेड वगैरह हर चीज़ पहले से रेडी कर ली थी ताकि मुझे बिल्कुल भी एंड टाइम पे टेंशन ना हो। दाल बिल्कुल देखें रेडी है। इसके अलावा मैंने जो है ना अपनी स्पून्स वगैरह स्पैचुलास वगैरह की भी डीप क्लीनिंग कर ली थी। गर्म पानी में उनको मैंने ना डिप करके छोड़ दिया था ताकि अच्छे से जो है ना उनकी डीप क्लीनिंग हो जाए सारी। इसके अंदर मैंने लिक्विड डाला था और आप चाहे तो विनेगर बेकिंग सोडा भी डाल। फाइनली द डोर इज़ रेडी आफ्टर लाइक 4-5 days दे टॉक लिटरली। बेसिकली उन्होंने ना डोर जो मेरा इंटीरियर वाला था ना
ओ माय गॉड, आई होप कि किसी का भी वास्ता ना उस बंदे से ना पड़े। इतना उस बंदे ने हमें परेशान किया है ना, आई कांट इवन टेल यू। इतना ख़राब उस बंदे ने हमारा दरवाज़ा बनाया था। बट लेट मी शो यू, फाइनली द डोर इज़ ऑल रेडी। और अब फाइनली यू नो थोड़ा बेहतर लग रहा है डोर, क्योंकि पहले ना ये डोर बंद ही नहीं होता था। अब डोर बंद होने लग गया है। द कलर लुक्स नाइस, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। हालांकि मैं अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट वेल ओके। लिटरली इस काम की वजह से मेरा पूरा घर इज़, मतलब आप सबके सामने है कि मैंने 1 हफ़्ता पहले सब कुछ रेडी कर लिया था, डीप क्लीनिंग वगैरह, फैंस वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया था। और इस वक्त मेरा घर लिटरली ऐसा हो रहा है जैसे हम शिफ्ट नहीं होते और घर गंदा होता है, बिल्कुल उस तरह से गंदा हो रहा है। मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ। ये एक टेबल पे फ़ोन पड़ा था, बट लुक एट दिस। तो आप इमेजिन करें कि मेरे घर में कितनी मिट्टी होगी इस वक्त। ये आप लोग देख रहे हैं, लुक एट दिस। ये सिचुएशन है मेरी घर की इस वक्त। और कल संडे है, मेरी हेल्पर जो है ना वो हाफ डे कर रही है कल। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कल हम सब कुछ कैसे साफ़ करेंगे और मैं कैसे रहूँगी 2 दिन इस गंद में। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, मैं तो जो है ना रोज़े के साथ मैं नहीं सफाइयाँ करने लगी हूँ बिल्कुल भी। मैंने इस अपने आप को सुकून में रखने के लिए जो है ना मैंने 1 हफ़्ते पहले सब कुछ कर लिया था, लेकिन वी आर बैक टू ज़ीरो। खैर एनीवेज, मेरी जो कुकिंग वगैरह की तैयारी है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। अदरक लहसुन इज़ रेडी, चिकन चिकन मीट एवरीथिंग इज़ रेडी। आई एम सॉर्टेड फॉर द कुकिंग थिंग, बट आई थिंक अब डीप क्लीनिंग मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी। सो आई एम गोना डू दैट। आई ऑल्सो टुक रोहान टू हिज स्विमिंग क्लासेज। आज उसकी पहली क्लास थी एंड वो इतना रोया है, वो इतना रोया। What happened? Rohan, look here, look at mama, Rohan. ये मैंने उसकी वीकली 3 क्लासेस रखी हैं स्विमिंग की। खैर एंडिंग द व्लॉग हियर यू गाइस, क्योंकि आज है पहली सहरी इंशाल्लाह रात को और कल होगा हमारा पहला रोज़ा। तो आई होप कि आप सब हमें अपनी दुआओं में लाजमी जो है वो याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए भी, और आप सब भी हमें अपनी दुआ में याद रखें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम।